नमस्कार सद्गुरु, मेरा नाम ऋतु है। मेरा सवाल है, आपके अनुसार आध्यात्मिकता में सफल होने का क्या मतलब है? आध्यात्मिकता में या जीवन में? आध्यात्मिकता में। और क्या मरने से पहले मैं इसे जान पाऊंगी? धन्यवाद। अध्यात्म क्या है? मैं समझता हूं यदि आपने ध्यान से पूरी बात समझ ली तो शायद आपके कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अध्यात्म को विश फुलफिलमेंट टूल समझना बिल्कुल वैसा है जैसे जिम को डोले या एप्स बनाने की फैक्ट्री समझना। और नहीं तो क्या, जिम का मकसद तो मन और शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाना है, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। एप्स और डोले तो बाय प्रोडक्ट है, मंजिल नहीं। मतलब अध्यात्म का मतलब मैनिफेस्टेशन नहीं है। मैनिफेस्टेशन तो यात्रा का एक पड़ाव है। पर प्रॉब्लम ये है कि तुम मानकर चल रहे हो कि ध्यान और भक्ति का मकसद पैसा, गाड़ी, बंगला पाना है। तो नहीं है क्या? नहीं। फिर ये मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाइब्रेशन, ये सब क्यों बिक रहा है? क्योंकि तुम खरीद रहे हो। तुम उस बाजार में खड़े हो जहां हर चीज को प्रोडक्ट बना दिया जाता है, पर यात्रा बाजार में घुसने की नहीं, उससे निकलने की है। मतलब ध्यान को स्ट्रेस मैनेजमेंट ऐप, भक्ति को विश फुलफिलमेंट सर्विस और अध्यात्म को सक्सेस हैक बना दिया क्योंकि इंसान को सत्य में नहीं, इच्छाओं में दिलचस्पी है। शास्त्रीय साधना में भी कई साधक सिर्फ सिद्धियों पर ही अटक कर रह जाते हैं। तो असली मकसद क्या है? इच्छाओं को पूरा करना नहीं, उनकी गुलामी से खुद को आजाद करना। अध्यात्म का मूल उद्देश्य गोल्स, अचीवमेंट्स और सिद्धियां पाना नहीं, सत्य को पाना है, जिसके बाद सिद्धियों की भूख ही मिट जाए। पर अगर मेरी तकलीफें दूर न हो, प्रार्थनाएं कबूल न हो, सपने अधूरे रह जाएं, तो इस भक्ति, ध्यान, अध्यात्म का फायदा क्या? अध्यात्म इतना तोड़ मड़ोड़ कर लोगों के पास पहुंचा है या पहुंचाया गया है, जो उसमें सत्य था उसमें सत्य तो कुछ बचा ही नहीं। इंसान को पहले रोटी, कपड़ा, मकान, प्रेम, सहारे की जरूरत होती है। आई अग्री, भूखे पेट भजन नहीं होते, पर पेट कब भर गया ये कैसे समझोगे? अधिकतर लोग सारी उम्र बस पेट भरने में निकाल देते हैं, भजन तक पहुंच ही नहीं पाते, सुख दुख पाप पुण्य में ही अटक जाते हैं। सत्य कितना साधारण और कितना सिंपल है। अध्यात्म सिर्फ कर्ता भाव हटाने की क्रिया है। जिस दिन कर्ता भाव हट गया उसी दिन सत्य मिल गया। अध्यात्म तो पुण्य करना ही सिखाता है ना? गलत फहमी है ये। अध्यात्म कर्ता भाव हटाने की क्रिया है, और जब करता ही नहीं रहा तो किसके पुण्य? मतलब मेरे सारे पुण्य बेकार? नहीं, अगर कर्ता भाव है तो पुण्य तुम्हारा ही होगा और पाप भी, पर दोनों ही जंजीरें हैं, एक लोहे की और एक सोने की, और अध्यात्म इनसे आजादी पाने की यात्रा। तो फायदा क्या हुआ अध्यात्म और भक्ति का? फायदा ये कि अध्यात्म तुम्हें स्पिरिचुअल ईगो और डिसअपॉइंटमेंट से परे कर देता है, और भक्ति में अगर तुम फायदा ढूंढ रहे हो तो उसे भक्ति ना कहकर व्यापार कहो। खर्चो अपनी इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति और करो अचीव अपने गोल्स। ईश्वर को उससे भी कोई हर्ज नहीं है। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ये जानकर चलना कि जिस दिन रिचार्ज खत्म उस दिन गेम रीस्टार्ट। क्योंकि लोग तो सत्य को कड़वा मानकर ही बैठे हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लोगों ने, जिन्होंने सत्य को नहीं पाया या जो कोई सत्य को नहीं जानता, उन्होंने सिर्फ झूठ का ही स्वाद चखा है। मतलब प्रकृति का नियम सीधा है, जो चीज मिलेगी उसे एक दिन छिन भी जाना है, और उस दिन प्रश्न ये नहीं होगा कि क्या पाया क्या खोया, प्रश्न ये होगा कि पाने और खोने के बीच जो सदैव था, क्या तुमने उसे कभी जाना?